राम कृष्णमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। आज की ये कहानी सभी को सुननी चाहिए। इसका कारण ये है कि जो लोग मांस खाते हैं, खाने का विचार कर रहे हैं, या फिर जो भी अपने जीवन में हम कोई काम करते हैं उसका फल हमें कैसे मिलता है, ये एक प्रत्यक्ष कहानी से आज हम सुनेंगे। ऐसी एक बहुत पुरानी कहानी है। ऐसी एक बात हमेशा कही जाती है कि सदन कसाई नाम का एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति कसाई परिवार में जन्म होने के कारण उनका पारिवारिक व्यापार था, तो वो क्या करता था। अब कसाई होने की वजह से आप समझ ही सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ऐसा भक्तिमय वातावरण तो खास कर नहीं रहा होगा। फिर भी उनके घर में एक शालिग्राम का टुकड़ा था, शालिग्राम का पत्थर था। तो हुआ ये कि वो हमेशा मांस खुद से तो काटते नहीं थे कि थोड़ा हृदय से कम कोमल थे। पारिवारिक लोग करते थे लेकिन वो खुद से नहीं काटते थे कभी, लेकिन वो बेचते ज़रूर थे। तो जब वो बेचते थे तो वो जो पत्थर था शालिग्राम का, उसको वो नापने के लिए इस्तेमाल किया करते थे, वजन के लिए। अब उनको तो पता नहीं कि ये शालिग्राम है। एक दिन एक साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि ये शालिग्राम को ऐसे काम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साधु थोड़ा क्रोधित हो गए, गुस्सा हो गए। साधु ने कैसे कैसे तो करके सदन जी से वो शालिग्राम पत्थर ले लिया और चले गए। साधु जैसे ही अपनी कुटी में पहुंचे, रात्रि को उन्होंने उस शालिग्राम भगवान की पूजा की और सो गए। जब सोए तो रात्रि को जगन्नाथ भगवान उनके स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि तुम मुझे वहीं पे वापस जाके छोड़ो जहाँ से तुमने लाया था। अब भगवान की आज्ञा, साधु कैसे टाल सकते हैं। तो साधु वापस चले गए। सदन जी को वो शालिग्राम सौंप दिया और उन्होंने वो स्वप्न के बारे में भी सदन जी को बताया। जैसे ही सदन जी ने उस स्वप्न के बारे में सुना, उनका हृदय भक्ति से और भर गया और उसी क्षण उन्होंने तय किया कि आज से मैं ये कोई काम नहीं करूंगा। परिवार के दबाव की वजह से और पारिवारिक व्यवसाय होने की वजह से आज तक मैं करता रहा, मन मारता रहा, मुझे काम अच्छा नहीं लगता था पहले भी। आज से मैं ये काम कुछ भी हो जाए नहीं करूंगा। और वही वो शालिग्राम पत्थर लेके वो जगन्नाथ भगवान की तरफ चल पड़े। अब रास्ते में थे, उस समय तो कौन से वाहन, ऐसा नहीं कि आज सुबह बैठे शाम को पहुंच गए। तो चलते चलते बीच में हमेशा उस समय लोग रुका करते थे किसी ना किसी व्यक्ति के घर, भले पहचान का हो अनजाना हो, ऐसा। तो वो एक घर में रुके। एक घर में उनको आसरा मिला रात्रि को। उस घर में सिर्फ पति और पत्नी, दो ही व्यक्ति वो रहते थे। अब हुआ ये कि जब रात्रि को सोए, पति पत्नी भी सोए, तो पत्नी अचानक से उठ के सदन जी के पास आई। और पत्नी के विचार कुछ सही नहीं लग रहे थे, उसके हाव भाव भी कुछ सही नहीं लग रहे थे। सदन जी पहचान गए कि शायद ये कोई भगवान की ही माया है, वो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। उस पत्नी को समझ आया कि सदन जी कुछ हमें ये नहीं दे रहे, उत्तर नहीं दे रहे हैं, सदन जी कुछ ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं, शायद वो डरे हैं। पत्नी ने यह सोचा कि सदन जी को ऐसा लग रहा है कि मेरे पति के डर की वजह से ये हमारा साथ नहीं दे रहे। तो पत्नी ने क्या किया, जाके उस व्यक्ति का, पति जो सोया था उसका गला काट दिया तलवार से। अब गला काटा और वापस वो सदन जी के पास आई और बोली, अब मुझे स्वीकार कर लो, अब मेरा पति भी नहीं रहा, उसका गला मैंने काट दिया है। फिर भी सदन जी ने यही सोचा कि ये मेरी परीक्षा है। और फिर पत्नी को जब समझा कि ये सदन जी जो है, ये व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन रहा है, और अब तो मैंने मैंने अपने पति का गला भी काट दिया, अब क्या करें। तो पत्नी वहां पे चिल्लाने लगी, जोर जोर से रोने लगी। अब जैसे ही रोने की चिल्लाने की आवाज आई, गली परिसर के उनके जितने लोग थे इकट्ठा हो गए, रात्रि को ही इकट्ठा हो गए। तो सदन जी को पकड़ लिया गया। पत्नी बोलने लगी, इस व्यक्ति ने मेरे पति की हत्या की है और इस व्यक्ति ने मेरे ऊपर जबरदस्ती करने की भी कोशिश की है, इसलिए मेरे पति की हत्या इस व्यक्ति ने की है। ये जो मेहमान बन के हमारे घर में एक दिन के लिए रुका है इसने। सदन जी ये सारा वृत्तांत जो है, ये घटना जो है, बहुत शांति से सब घटना को समझ रहे थे, देख रहे थे। कुछ लोग सदन जी को मारने भी पहुंचे। कैसे तैसे तो करके सदन जी को न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। अब जब न्यायाधीश के सामने पेश किया और सारे जो सबूत बोलो या फिर कुछ बोलो, सारे तथ्य बोलो, पत्नी की तरफ से थे, तो सदन जी का फंसना वैसे भी तय था। कौन सदन जी के पक्ष से बोलता, क्योंकि वहां पे कोई उपस्थित नहीं था, और जो पत्नी बोले वही मानना पड़ेगा। तो सदन जी को सजा मिली। सजा कुछ ऐसी थी
न्यायाधीश बोले कि इनके दोनों हाथ काट दिए जाए, सदन जी के दोनों हाथ काट दिए जाए। जैसे ही सदन जी ने ये वृत्तांत ये सुना न्यायाधीश का, सदन जी कुछ ज्यादा घबराए नहीं। उन्होंने बोला शायद ये भगवान की ही कुछ लीला हो, उन्हीं का ही कुछ तय किया हुआ सब चीजें हों, मैं इसे स्वीकार करता हूं। सदन जी के दोनों हाथ काट दिए गए, वो दर्द भी उन्होंने झेला। फिर भी सदन जी जब ठीक हुए तो वहीं से वो वापस जगन्नाथ की मंदिर की तरफ चल पड़े। हाथ तो नहीं थे। अब जैसे ही वो जगन्नाथ मंदिर की तरफ चल पड़े, जगन्नाथपुरी के जो पुजारी है उनके स्वप्न में जगन्नाथ भगवान जाके बोले कि मेरा एक भक्त जिसके हाथ नहीं है वो चल के आ रहा है, पालकी लेके जाओ, उनका स्वागत सम्मान सत्कार करके मेरे पास लेके आओ। पुजारी उठे, पालकी ली, सदन जी को ढूंढा गया, सदन जी मिल गए। पहचानना भी वैसे भी बहुत आसान था क्योंकि दोनों हाथ थे नहीं। सदन जी को पालकी में बिठा के उनको लाया गया। मंदिर जैसे ही सदन जी आए, भगवान के सामने लेट गए। उठने को जैसे ही तैयार हो गए, दोनों हाथ टेक के उठ गए, अचानक से कहां से हाथ आए पता नहीं चला। दोनों हाथ वापस वैसे के वैसे हो गए। सदन जी इस वृत्तांत से थोड़ा भ्रमित हो गए कि अब तो मेरे हाथ चले गए थे, अब वापस आ गए। ये भगवान की लीला तो है, लेकिन मेरे हाथ काटे क्यों गए? ऐसा क्या किया मैंने कि मेरे हाथ काटे गए? सदन जी ने भगवान से प्रार्थना की। तो जगन्नाथ भगवान ने ये उनको बताया, उनको ऐसा साक्षात्कार दिया कि पूर्व जन्म में एक कसाई किसी गाय को काट रहा था। तुम वहीं पे थे, वहां से गुजर रहे थे, और गाय कसाई के चंगुल से भागने दौड़ी, तुम्हारी तरफ भागी ताकि अपनी जान बचा पाए, और तुमने उस गाय को अपने दोनों हाथ से पकड़ने की कोशिश की और पकड़ के उस कसाई को वापस दे दिया। ये तुम्हारा अपराध था, गाय कट गई। और अभी जो तुम्हें दंड देने पहुंची वो महिला कोई और नहीं, वही गाय थी, और उसने तुम्हें दंड तो दे दिया, और वो जो कसाई था जो गाय को काट रहा था वो महिला का पति था, इसलिए तुम्हारे ये दोनों हाथ कट गए। इस कहानी से हम ये बात समझ सकते हैं कि सदन जी ने सिर्फ एक जीव को, गाय को, गोमाता हमारी भगवान मानी गई है, लेकिन सिर्फ गोमाता ही नहीं, हम समस्त जीवों की भी इस वक्त बात कर रहे हैं, जिन जीवों को हम काट के खा रहे हैं। सदन जी ने सिर्फ मदद की थी उस जन्म में, पिछले जन्म में गाय को काटने के लिए, और फिर जाके उनको आज ये दंड झेलना पड़ा। आज तुम अपने दांतों से चबा चबा के बड़ा आनंद लेते हुए मांस खा रहे हो। इसका दंड कैसे मिलेगा इसकी कल्पना तो तुम कर ही सकते हो, क्योंकि ये नियति है, घूम के समय वापस जरूर आता है। जैसा करोगे वैसा मिलेगा, ये तो तय है। इसलिए मांस, मदिरा, ये चीजें मत करो। भगवान को बलि आदि चीजें देने की कोई आवश्यकता नहीं। बहुत बड़ा बड़ा तर्क वितर्क तुम्हें दिया जाएगा, बड़े बड़े तुम्हें ये चीजें बताई जाएंगी कि भगवान को बलि देना जरूरी क्यों है, इसलिए किसी का मत सुनो। ऐसे वाक्य भी जिस ग्रंथ में है उस पन्ने को तुम त्याग दो, क्योंकि मिलावट ग्रंथों में बहुत सी की गई है अपने इस सनातन को नष्ट करने के लिए। बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स है, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं ना कि जिम में कुछ ट्रेनिंग देते हैं, बहुत से ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे कि सुनो, ये मांस तुम्हें खाना पड़ेगा क्योंकि मांस में कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, ऐसी चीजें होती है जो शाकाहारी भोजन में नहीं होती, आदि आदि चीजें। इतना जबरदस्त तुम्हें तर्क देंगे कि शाकाहारी व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाए कि मैं जीवन भर शायद प्रोटीन लेता ही नहीं था, आदि आदि चीजें। ऐसे लोगों का मत सुनो। ये अज्ञान की, ये मॉडर्न अज्ञानी है, ऐसा तुम समझो। अज्ञान की पराकाष्ठा है। कितना कोई भी बोले तुम्हें प्रोटीन नहीं मिलता, प्रोटीन नहीं मिलना चाहिए, कोई चिंता नहीं, लेकिन तुम शाकाहारी भोजन करो। निर्दयी और राक्षस मत बनो। मांस खाने वाला राक्षस हो सकता है। सदन जी को उस सिर्फ एक पाप की सजा उस वक्त मिली। न जाने तुमने कितने पाप किए होंगे, कितने जीवों को खा के, कितनी बार तुम्हें सजा मिलेगी, इसका अंदाजा लगाओ, और मिलेगी जरूर। तुम सोचो कि अब तक तो मैंने पाप किए, अब मैं थोड़ा बंद कर देता हूँ, भक्ति में आ जाता हूँ तो मेरा ये खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होगा। तुम्हारा वो दंड तुम्हें मिलेगा, हाँ, लेकिन तुम अगर अभी सुधर रहे हो, तुम्हें पश्चाताप है, तो वो दंड कम मिलेगा, और आगे से तुम जो सुधरोगे
उसका भी वो पुण्य बढ़ता जाएगा और ये सारी चीज़ें अंत में जाके तुम्हारे लिए लाभदायक होंगी। ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी, इसलिए कोई मांस मदिरा कर रहा है, तुरंत तो छोड़ दो। वो चीज़ें किसी काम की नहीं। तुम शुद्ध शाकाहारी भोजन रख के भी बहुत मजबूत शरीर बना सकते हो। आवश्यकता नहीं, अगर डॉक्टर भी कोई ऐसा बोल रहा है, ऐसे डॉक्टर की तरफ मत जाओ। कोई और डॉक्टर उसी क्षेत्र का विद्वान जो हो, उसकी बात सुनो। अब क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत इतने ज़बरदस्त तर्क दिए जाते हैं कि उसका उत्तर ही नहीं होता, बड़े बड़े गुरुओं के पास नहीं होता। ये बात तुम्हें हमें समझनी चाहिए और जीवन में ये मांस मदिरा पूर्णतः त्याग दो। और अगर तुम वरिष्ठ हनुमान से अगर तुम जुड़े हो, तो तुम्हें उसी क्षण से, उसी मिनट से तुरंत त्यागना पड़ता है। ये बात ध्यान में रखना। और वरिष्ठ हनुमान में अगर तुमको आना है, तो हर रविवार ठीक 12 बजे, समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, ठीक 12 बजे तुम्हें यहाँ पे रविवार को पहुँचना अनिवार्य है। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में यह स्थान है। ये बात तुम्हें ध्यान में रखनी है। पूरा पता जिनको चाहिए वो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सअप करेंगे तो आपको पूरा पता मिल जाएगा। कोई प्रश्न भी होगा तो उसमें आप पूछ सकते हैं, वो बता देंगे। अगर आपने अर्जी लगाई तो फ़ोटो वगैरह भी उसके ऊपर भेज सकते हैं। बात ये ध्यान में रखें कि हमारे पास मोबाइल नहीं रहता, हम वो व्हाट्सअप पे चैटिंग के लिए तुम्हारे साथ नहीं बैठते। ये बात आप ध्यान में रखें और ज़्यादातर लोग कॉल ना करें, सीधा व्हाट्सअप ही किया करें। और बात और भी ध्यान रखना, कुटिलता ना रखो जीवन में, कपट ना रखो। ये रखोगे तो भी कोई काम नहीं बनेगा। बहुत से लोग लहसुन प्याज के बारे में पूछ रहे हैं, तो हम इसके बारे में आपको बता दें कि वो हम ये नहीं बताएंगे कि ये राहु है, वो केतु है, या फिर ऐसा, वो छोड़ दो सब चीज़ें। आयुर्वेद में भी लहसुन प्याज का स्थान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भर भर के खाओ। कोई गोली होगी मेडिकल की, उसकी तुम सब्जी बना के तो नहीं खाते, है ना। वैसे ये लहसुन प्याज औषधि की तरह कभी कभी इस्तेमाल करो, लेकिन अगर तुम वरिष्ठ हनुमान के शिष्य हो तो तुम्हें ये त्यागने की ओर चलना चाहिए। बहुत कम खाना चाहिए और नियम पालन करो, सात्विकता जीवन में रखो, सभी जीवों के ऊपर दया दिखाओ। और जहाँ पे तुम्हें सुरक्षा करनी हो खुद की और खुद की परिवार की, वहाँ पे दंड भी दिखाओ। कोई चिंता नहीं। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।